अस्सलाम वालेकुम। परवीन की रसोई में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हमने बनाई है बिना कॉर्नफ्लोर और बिना मिल्क पाउडर की क्रीमी क्रीमी आइसक्रीम। और यह आइसक्रीम खाने में इतनी लजीज बनती है कि आप बाहर की आइसक्रीम तो खाना भूल ही जाओगे। चलिए बनाते हैं आज इस मज़ेदार सी आइसक्रीम को। आइसक्रीम बनाने के लिए हमने 2 लीटर दूध लिया है। दूध को हम पतीले में डालेंगे। यह हमने फुल क्रीम दूध लिया है। फुल क्रीम दूध से आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनती है और दूध जल्दी गाढ़ा भी हो जाता है। यदि आप फुल क्रीम दूध नहीं लेना चाहते हैं तो टोन दूध भी ले सकते हैं। अभी हमने तो गैस की फ्लेम को हाई कर रखा है जब तक दूध में उबाल नहीं आ जाता है। और आप देखिए दूध में उबाल आ चुका है। चमचे से हम चला देते हैं और गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे। अभी हम गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे। तब तक हम इसमें डलने वाली और चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। दूध उबलते के साथ ही हम इसमें 15-20 धागे केसर के डालेंगे। इससे आइसक्रीम में कलर अच्छा आएगा। दूध को बीच बीच में चलाते रहे और साइडों में जो ये मलाई आ जाती है इसको भी उतारते रहे। अब हमने एक मिक्सर जार लिया है। इसमें हम डालेंगे 30 ग्राम मगज, 60 ग्राम हम बादाम डालेंगे और 60 ग्राम ही हमने काजू लिए हैं। 6 इलायची ली थी, उसके हमने दाने निकाल लिए हैं और ये दाने भी हम इसमें डाल देंगे। आइसक्रीम में हम 1 कप चीनी यानी कि 200 ग्राम चीनी डालेंगे। तो इसी में से मैंने 2 टेबल स्पून चीनी मिक्सर जार में डाल रही हूँ। वैसे तो मिक्सर जार हमारा ड्राई फ्रूट से भर गया है, तो ये ड्राई फ्रूट अच्छे से पीसे जा सकते हैं बिना चीनी के भी। आप चाहे तो चीनी मिक्सर जार में ना डालें। अब ढक्कन लगाकर इन ड्राई फ्रूट्स को हम दरदरा पीस लेंगे। ड्राई फ्रूट्स हमने पीस लिए हैं। अब देखिए हमने इन्हें दरदरा ही पीसा है। आप चाहे तो इनका फाइन पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन हल्के हल्के से आइसक्रीम में इनके दाने आते हैं तो अच्छे लगते हैं। और देखिए दूध हमारा लो फ्लेम पर अच्छे से उबल रहा है और केसर का कलर भी आ गया है दूध में। और जो ड्राई फ्रूट्स हमने पीस के रखे वो भी इसी टाइम इसमें डाल देंगे। दूध के गाढ़ा होने के बाद ये ड्राई फ्रूट्स ना डालें, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद तो दूध और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। हमने अभी ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं जिससे कि दूध हमारा जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। और ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, एक साथ ना डालें। एक साथ डालने से इनको मिक्स करने में थोड़ी दिक्कत आती है। अब ये 3-4 चम्मच जितना ड्राई फ्रूट्स मिक्स जार में बचा था तो मैंने सारा ही डाल दिया है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं। और आप मगज नहीं लेना चाहते हैं तो आप पिस्ता भी ले सकते हैं इसकी जगह। और आप सिर्फ काजू और बादाम से भी ये आइसक्रीम बनाएंगी तो बहुत ही क्रीमी बनेगी। अब मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर दूध को चलाते हुए गाढ़ा कर लेंगे। यह ध्यान रखिए दूध को हमें रबड़ी जैसा गाढ़ा नहीं करना है। दूध को रबड़ी जैसा गाढ़ा कर देंगे तो आइसक्रीम ठीक से जमेगी नहीं। यह अच्छी आइसक्रीम बनाने का एक सीक्रेट है। हमें दूध को इतना गाढ़ा करना है कि हमने 2 लीटर दूध लिया है तो इसका 1 लीटर दूध हो जाए। और देखिए दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है। जब दूध गाढ़ा होने लगता है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि दूध कितना गाढ़ा करना है। और आप दूध को इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। चम्मच पर इस तरह से एक लाइन बना दीजिए। जब दूध गाढ़ा हो जाता है तो आप चमचे पर इस तरह से लाइन बनाएंगे तो आपको लाइन एकदम साफ और क्लियर बनेगी। जब दूध गाढ़ा नहीं होता है तो ये लाइन क्लियर नहीं बनती है, दूध इधर उधर फैलने लगता है। और जब दूध गाढ़ा हो जाए तो इसमें 1 कप चीनी डाल दें और ग्राम में देखो तो ये चीनी 200 ग्राम है। चीनी डालने के बाद दूध को लो फ्लेम पर 2-3 मिनट और पकाएंगे। और ये भी ध्यान में रखें कि चीनी आइसक्रीम में हिसाब से डालें। यदि आपने ज़्यादा चीनी डाल दी तभी हमारी आइसक्रीम ठीक से नहीं जमेगी। हाँ, यदि आपको ये चीनी थोड़ी कम लगती है तो आप थोड़ी सी चीनी और बढ़ा दें, ज़्यादा ना बढ़ाएं। चीनी डालने के बाद दूध को हमने 2-3 मिनट और पका लिया है। तो अब हमने गैस की फ्लेम को भी बंद कर दिया है। इसे किसी दूसरे बाउल में निकाल कर इसे अच्छे से ठंडा होने देते हैं और इसे बीच बीच में चलाते रहे ताकि इसमें मलाई ना आने पाए। आइसक्रीम जमाने के लिए दूध अच्छे से ठंडा हो चुका है। और देखिए ठंडा होने के बाद दूध हमारा और भी गाढ़ा हो गया है। तो आइसक्रीम जमाने के लिए दूध की यह कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। और हम इस आइसक्रीम वाले दूध को मिक्सर जार में चलाएंगे भी नहीं, ऐसे ही हम ग्लासेस में डालकर जमा देंगे। आइसक्रीम जमाने के लिए हमने पानी पीने के डिस्पोजेबल ग्लासेस लिए हैं। तो इस आइसक्रीम वाले दूध को हम इन ग्लासेस में डाल देते हैं। आप आइसक्रीम को जो आइसक्रीम के साँचे आते हैं उसमें भी डाल के जमा सकते हैं, या फिर कटोरियाँ होती हैं स्टील की उसमें जमा सकते हैं। और आपने देखा कितनी आसानी से हमने आज ये आइसक्रीम बनाई है। हमने 9 ग्लासेस में आइसक्रीम जमाई है। अब इन सारे ग्लासेस को हम फॉइल पेपर से कवर कर देंगे जिससे कि इनके अंदर आइस के चंक्स ना आए। सभी ग्लासेस पर हमने फॉइल पेपर लगा दिया है। अब हम इनके अंदर आइस स्टिक लगाएंगे। चाकू से हल्का सा कट लगाना है जिससे कि आइसक्रीम की जो ये स्टिक है उसको हम आसानी से अंदर डाल सकें। इन सारे ग्लासेस को हम फ्रीजर में रख देंगे जमने के लिए। अब देखिए हमने इन सारे ग्लासेस को फ्रीजर में रख दिया है और 10-12 घंटे के बाद ही हम इन्हें चेक करेंगे। रात को आइसक्रीम को मैंने फ्रीज़र में जमने के लिए रखा था और सुबह इनको निकाला तो ये देखिए अच्छे से जम चुकी है। और अभी मैंने 4 ग्लासेस ही निकाले हैं, बाकी के 5 ग्लासेस फ्रीजर में रखे हुए हैं। और आप देखिए चम्मच से तो निकालना दूर, देखकर ही लग रहा है कि अच्छे से जम चुकी है। तो इन बाकी ग्लासेस के फॉइल पेपर भी हम निकाल लेंगे। और देखिए इन ग्लासेस में रखी हुई आइसक्रीम कितनी शानदार लग रही है। आइसक्रीम नहीं निकले तो ज़बरदस्ती ग्लासेस में से ना निकालें, नहीं तो डंडी निकल सकती है। आप पहले इनको पानी में थोड़ा घुमा लें, फिर हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए इन्हें निकाल लें। और आपने देखा बहुत ही आराम से हमारी आइसक्रीम निकल गई थी। और इस आइसक्रीम को देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि हमने इसे डिस्पोजेबल ग्लासेस में जमाया है।
चारों ग्लासों में से आइसक्रीम को हमने निकाल लिया है। निकालने के बाद हमने इन आइसक्रीम को बर्फ़ पर रखा है ताकि ये मेल्ट ना हो। दिखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगी है आइसक्रीम, तो हम इनके ऊपर कटे हुए पिस्ता डाल देंगे। आइसक्रीम चाहे कोई भी हो, बाहर निकालते के साथ ही खा लेना चाहिए और आप तभी इन्हें बाहर निकालें जब आपको खानी हो। घर के लोगों ने आइसक्रीम खाने के बाद ऐसा कोई बंदा नहीं जिसने तारीफ ना की हो। सभी को बाजार से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगी है आइसक्रीम। बाजार से महंगी आइसक्रीम लाने की बजाय आप घर में ही सुपर क्रीमी आइसक्रीम बना सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, और यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।